क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ का है? कभी लोगों की बातें, तो कभी सोशल मीडिया का हल्ला, तो कभी हमारे अपने ही मन की बेचैनी। हम हर दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी अपनी बात मनवाने के लिए, तो कभी दूसरों को समझाने के लिए, और कभी-कभी बस इसलिए कि चुप रहना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आपने कभी चुप रहने की ताकत को महसूस किया है? चुप रहना सिर्फ खामोश हो जाना नहीं, बल्कि ये अपने आप से जुड़ने का एक मौका है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने जज्बातों को समझ सकते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस भी कर सकते हैं। चुप रहकर हम अपने जख्मों को भरने का वक्त देते हैं, अपनी सोच को नई दिशा देते हैं और दूसरों की बातों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चुप रहने में 15 ऐसे फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये फ़ायदे ना सिर्फ आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपको एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक गहरी शांति का अनुभव कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र खामोशी की इस जुदाई दुनिया में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, कम उलझना और फोकस बढ़ना। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो बेवजह की बहसों और उलझनों से खुद को दूर रख पाते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी ऊर्जा को अपने काम और सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। चुप्पी में हमें फालतू की बातें से बचाकर हमारे फोकस को मजबूत बनाती है। नंबर 2, आपकी बातों का महत्व मिलना। जब आप कम बोलते हैं तो सिर्फ ज़रूरी वक्त पर बोलते हैं, तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। आपकी बातों की अहमियत बढ़ जाती है और लोग आपके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। इससे आपकी इमेज और भी मजबूत होती है। नंबर 3, रहस्य सुरक्षित रखना। चुप रहना आपकी पर्सनल लाइफ को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने राज, अपने सपने और अपनी प्लानिंग को खुद तक सीमित रख सकते हैं। इससे आपकी प्राइवेट बातें दूसरों तक नहीं पहुंचती और आप खुद को धोखेबाज से भी बचा सकते हैं। नंबर 4, बेहतर समझ। जब हम कम बोलते हैं तो दूसरों की बातें गौर से सुन सकते हैं। इससे हम सामने वाले की भावनाओं, उनकी ज़रूरतों और सोच को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है और गलतफहमी को दूर करती है। बातचीत की इच्छा बढ़ना। यकीन मानिए, जो लोग हम से कम बोलते हैं उनके साथ लोग खुद बातचीत करना पसंद करते हैं। आपकी खामोशी लोगों से आपकी ओर खींचती है और लोग आपकी राय जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नंबर 6, समय की बचत। चुप रहकर आप अपनी एनर्जी और समय दोनों ही बचा सकते हैं। फालतू में गपशप या बेकार की बहसों में वक्त बर्बाद करने के बजाय आप अपने ज़रूरी कामों में समय लगा सकते हैं। नंबर 7, रचनात्मक का विकास। कुछ पल मौन में बिताने से दिमाग को सोचने का वक्त मिलता है। आपकी क्रिएटिविटी जागती है, नए आइडियाज़ आते हैं और आप खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार कलाकार और वैज्ञानिक भी अपनी रचनात्मक के लिए मौन का सहारा लेते हैं। नंबर 8, दिमाग शांत और गुस्सा नियंत्रित। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है। इससे गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है और हम बिना किसी झगड़े या बहस के अपनी बात को सही समय पर रख सकते हैं। नंबर 9, तनाव में कमी। चुप रहना तनाव कम करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। जब हम बोलने के बजाय खुद को शांत रखते हैं तो हमारे मन और शरीर दोनों को सुकून मिलता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। नंबर 10, मौन की शक्ति। मौन एक ऐसी शक्ति है जिससे आप बिना लड़े, बिना बहस किए सामने वाले को जीत सकते हैं। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। नंबर 11, आत्मविकास। मौन रहकर हम खुद पर काम कर सकते हैं, अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये आत्मविकास का सबसे असरदार तरीका है। नंबर 12, आत्म समझ। चुप्पी के पलों में हम अपने दिल की गहराइयों में झांक सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारी असली वजह क्या है, हमारी असली पहचान क्या है, हमारी असली क्षमता क्या है। नंबर 13, लक्ष्य की ओर बढ़ना। चुप रहकर हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। बेवजह की बातें में उलझने के बजाय हम अपने सपनों की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं और हर मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 14, बेहतर निर्णय। मौन हम सोचने का समय देता है, क्योंकि जब हम बोलने की बजाय सोचते हैं तो हर पहलू
को अच्छे को समझ पाते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। नंबर 15, दिमाग को रिचार्ज करना। रिसर्च कहती है कि अगर हम रोज़ कुछ मिनट शांति से बैठें तो हमारा दिमाग रिचार्ज हो जाता है। इससे न सिर्फ हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, बल्कि हम हर काम और भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चुप रहना सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि खुद से मिलने का, खुद को समझने का और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक अनोखा तरीका है। जब हम बोलना छोड़कर सुनना सीखते हैं तो हमें अपने अंदर छुपी ताकत और सुकून का एहसास भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फ़ायदा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। याद रखिए, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। खुद को वक्त दीजिए, अपनी सोच को समझिए और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कभी बस चुप रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।